सो हे गाइज, आ गए हम लोग अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। और इस पार्ट में हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके क्या लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर्स होते हैं, मिरर्स के टाइप्स कितने होते हैं, उनका क्या काम होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए पहले मैं शुरुआत करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डिफिनेशन के साथ, इसके मेन कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ये क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, जहां से रे आती है इसे हम लोग बोलते हैं उसको सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहाँ से लाइट आई, ठीक है, यहाँ से ए रे ऑफ लाइट आई, ठीक। और ये इस सरफेस पे यहाँ से आके टकराई और यहाँ से क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। कहने का मतलब है कि यहाँ से लाइट रे आई और इस सरफेस से जस्ट टकराने के बाद ये क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई और किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। वैसे ही हजारों लाइट रे आई, बहुत सारी लाइट रे, इनफाइनाइट लाइट रे आई और ये क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई सब। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूं। डिफिनेशन ये होता है कि द bouncing back of light when it is इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है ना। जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस कोई भी हो सकता है, प्लेन सरफेस भी हो सकता है या फिर इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है, फॉल ऑन ए प्लेन सरफेस, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमारा हो गया बेसिक सा एक, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि यहाँ पे जो रे गिरती है सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं, जो रे रिफ्लेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे उनको। तो आइए अब हम लोग इन्हीं की बातें करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ वो ये होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई सरफेस है और उस पर कोई लाइट रे गिरी, ठीक है, मतलब लाइट रे पड़ी, तो जो सरफेस पे जब लाइट रे पड़ेगी तो यहां से जो है वो इक्वल एंगल के साथ निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमारा एक काम होता है, जैसे ही कोई इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर गिरती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है बेसिकली, तो नॉर्मल जो होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ था वो ये है कि अगर कोई लाइट रे गिर रही है किसी सरफेस पे, किसी सरफेस से टकरा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल से लौट जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी कोई एंगल सेम थीटा से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब यहाँ पे अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी वो रे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट ये रे है, पहले हम लोग इस रे की बात करते हैं। ये जो रे है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो फर्स्ट रे सरफेस पे फॉल करती है, सरफेस पे गिरती है, उसी को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी जो इमेजिनरी लाइन है, जो क्या है, जो सरफेस के साथ क्या है, 90 डिग्री के एंगल बनाए हुए है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और एक बात, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे जब यहाँ पे फॉल की और जिस पॉइंट पे फॉल की उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फॉल हो गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब यहाँ से जो रे निकली, जो रे रिफ्लेक्ट हुई, उस रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उस रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड
रे कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा 45 मिटाता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात एंगल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence, ठीक है। तो देखिए जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसी को हम लोग एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे, the angle from reflected ray and normal is called angle of reflection, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच का ये एंगल जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस लॉ से हमें यही मिलता है कि जो एंगल आई होता है, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ की बात कर ली, अब हम लोग सेकेंड लॉ का बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ आसान लॉ है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सेकेंड लॉ, उसके लिए भी हम लोग को मान लीजिए यही फिगर हमारा दिए, ठीक रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड लॉ। तो देखिए सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पर लाई करेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा एक प्लेन है, ये बोर्ड जो है ये मेरा एक प्लेन है, तो इसी प्लेन पे ये तीनों रे लाई करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे मेरा इंसिडेंट रे जो है ये मेरे बोर्ड पर ही लाई कर गया, रिफ्लेक्टेड रे भी मेरे बोर्ड पर ही लाई कर गया, और ये जो है इसी प्लेन पर लाई कर गया। यानी मान लीजिए कि अगर ये इतना जो है ये मेरा प्लेन है तो इसी प्लेन पे ये क्या है, ये तीनों लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड लॉ बस सिंपल यही था कि the incident ray and refracted ray and the normal are all lie in the same plane, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ज्यादा कुछ था नहीं, बस यही था। अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ गया कि when a ray of light falls on the surface such that the angle of incidence is 30 डिग्री, तो फाइंड करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई प्लेन सरफेस है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सरफेस का एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने डाला ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इंसिडेंट रे डाला, यहाँ पे तुरंत आप एक नॉर्मल डालिए, ठीक है। नॉर्मल के बाद वापस ये एंगल को ऐसे भेज दीजिए, ठीक है, इस रे को। अब देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। मैं इसको सिंपली नोट करता हूँ, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका आर, और ये हो गया आपका एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अब देखिए हमने सेकंड लॉ से क्या पढ़ा था, हमने सेकंड लॉ से पढ़ा था कि जो एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये तो था एक छोटा सा सवाल, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ गया कि
एंगल ऑफ रे formed by the surface एंगल ऑफ रे, एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंट रे होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे फॉर्म्ड बाय द सरफेस इज 30 डिग्री, देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए है, तो आपको बताना है कि इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे वो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि जो नॉर्मल है ये सरफेस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री का। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल मेरा 90 डिग्री होगा, ये मेरा टोटल 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस ये छोटे वाले जो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं निकालने की बात करूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री है, और ये हमारा जो ये सरफेस के साथ ऑलरेडी 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या होगा 90 माइनस 30, यानी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और बस सेम ये हमारा जब 60 डिग्री निकल गया तो हमें पता है सेकेंड लॉ से कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, ठीक है। अब भाई रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में मिरर की बात होगी, और जब रिफ्रैक्शन आएगा तो रिफ्लेक्शन में हम लोग लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मिरर जो है बेसिकली 3 टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, 3 टाइप्स के मिरर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो मिरर है, मिरर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो मिरर है वो क्या है, वो है प्लेन मिरर, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्लेन मिरर जो सिंपली होता है वो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाता है और सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। जैसे देखिए प्लेन मिरर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये इसका जो पीछे का सरफेस है वो क्या होता है, पॉलिश होता है, पीछे का सरफेस पॉलिश होता है, तभी जाके हमें यहाँ पे इमेज अपना इमेज देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये दूरी है ये मान लीजिए x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितना दूर है उसका इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही दूर पे बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी x सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, और क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। क्या बनेगा, सेम साइज, सेम साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, तो देखिए द इमेज which can obtain on screen, जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। क्या कहते हैं, रियल इमेज। और द इमेज which cannot obtain on screen it's called वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट कहने का मतलब कि ऑलवेज सीधा होगा। जैसे कि
ये हमारा एरो है, ये जो उस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा जो इमेज बनेगा ये भी उसी डायरेक्शन में होगा, एकदम इरेक्ट होगा। और जो रियल इमेज होता है ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा, रियल बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। तो ये हमारा रियल एंड वर्चुअल का कंसेप्ट था। ठीक है, तो मिरर में बेसिकली यही प्रॉपर्टी होती है। मिरर में यही प्रॉपर्टी होती है कि मिरर जो है वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, सेम डिस्टेंस पे फॉर्म करता है, सेम साइज का इमेज सेम डिस्टेंस पे फॉर्म करता है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा, फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि हमारा प्लेन मिरर है और अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दूर है यहाँ से, और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या करेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर दूरी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। और ठीक बनाएगा इसका कितना, 3 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसे हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो जिसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, इसके लिए कोई नियम नहीं है, ये ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है क्या होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होता है कि ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो केस होता है, ये सेम साइज ऑब्जेक्ट का फॉर्म करता है, अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है तो उसका इमेज भी ये 3 सेंटीमीटर का ही बनाएगा। और जो थर्ड होता है कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी मिरर के 30 सेंटीमीटर अंदर बनेगा और सेम साइज बनेगा। तो ये होता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेन मिरर तक का आज का कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्लेन मिरर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशंस और उनके रूल्स को मैं लेकर आऊंगा कि क्या रूल्स होते हैं उनके इमेज का, मतलब रे डायग्राम का क्या रूल्स होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब